हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है ये बैकलॉग सीरीज है। अगर आप जेईई मेन का एग्जाम देने वाले हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, जिनका कुछ ना कुछ टॉपिक क्लास 11 का कंप्लीट नहीं हुआ था, चाहे वजह जो भी हो। आप ऑनलाइन क्लास करते हो, ऑफलाइन क्लास करते हो सकता है ऑनलाइन क्लास में कोई टॉपिक आपका छूट गया हो या ऑफलाइन क्लास में आप बीमार पड़ गए हो, तो वजह चाहे जो भी हो, अगर कोई टॉपिक आपका रह गया था जो आपका पूरा नहीं हुआ तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा कम से कम टाइम में। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली है बैकलॉग के लिए करनी। बैकलॉग का मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी चीजें करनी है कम से कम टाइम में, और सो दैट आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आप जेईई मेन के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो। तो दोनों चीजें कराऊंगा इसके अंदर। में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कम से कम टाइम में, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स। हो सकता है किसी वीडियो में 2 से 3 कॉन्सेप्ट हो जाए और प्रॉब्लम कम हो, और किसी वीडियो में हो सकता है कॉन्सेप्ट कम हो और वीडियो प्रॉब्लम ज्यादा हो। तो दोनों टाइप के वीडियोस करूंगा मैं। अगर आप चैनल पे आ गए हो तो और आपका बैकलॉग है तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले 1 महीने में मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स बैकलॉग आपका जो होगा वो क्लियर करने का। ठीक है, चलिए टॉपिक आपका है इमेज एंड एफओपी। इमेज एंड एफओपी टॉपिक जो आपका है स्ट्रेट लाइन का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। और ये मान के चलता हूं मैं आपको कि इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह निकालना आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है। ठीक है, क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और आपको एक लाइन दी हुई है। लाइन देने का मतलब लाइन की इक्वेशन दी रहेगी आपको। ठीक है, आपको किसी पॉइंट का इमेज निकालना है, तो इमेज निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। क्या होता है कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि आपका जो इमेज है ना वो हमेशा क्या होता है, जितना लाइन से ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। ठीक है, और ये P लिखा, इसको लिखते हैं P डैश। x1 y1 पॉइंट है तो करते हैं x1 का डैश कॉमा y1 का डैश कर लेते हैं। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट लगाना होता है ये पॉइंट निकालने के लिए। एक तो पहले समझिए कि 2 कॉन्सेप्ट क्या है। पहला पॉइंट जो आपका है इसमें क्या, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट परपेंडिकुलर यहाँ से है, तो परपेंडिकुलर से कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, से कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एफओपी। तो आपको एफओपी निकालना है। ठीक है, एफओपी ये फाइंड करना है पहले आपको। ठीक है, जब आपका एफओपी आ जाएगा तब आप निकालोगे इमेज, पी डैश इमेज निकालोगे। और इमेज निकालने के लिए क्या लगाओगे आप, मिड पॉइंट लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। तो इन 2 कॉन्सेप्ट से आपका ये इमेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपका आ गया तो ये पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, क्या होता है, इमेज निकालने के लिए क्या करना, आपको मिड पॉइंट लगाना है। मतलब क्या हुआ, मैं मान लेता हूँ एफओपी को, सपोज दैट ये पॉइंट आपका है एच कमा के, आपने इस लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लिया, और मान लेते हैं इसको एच कमा के, क्या मान लेते हैं इसको एच कमा के। ठीक है, एच कमा के। तो इमेज निकालने का काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, तो x1 डैश प्लस x1 बाई 2 ये आपका हो जाएगा h, और y1 डैश प्लस y1 डिवाइड बाई 2 ये आपका हो जाएगा k। तो अल्टीमेटली क्या हमें चाहिए, हमें फुट चाहिए, है ना, फुट निकालना है। और फुट निकालने का मतलब क्या हुआ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको 2 इक्वेशन चाहिए होगा, एक इसका और एक इसका। ये लाइन आपको दिया रहेगा, जो आपका मिरर है ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, ax प्लस by प्लस c आपको दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे। मान लिया इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, स्लोप आपको निकालना आना चाहिए, m1 है। m1 स्लोप मान लिया इसका स्लोप यहां से निकल जाएगा। m2 क्या होता है, -1/m1, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ऐसे निकल जाएगा। पॉइंट आपको दिया रहेगा, तो इस स्लोप से, इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसके स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, m2 = -1/m1 बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट का और इस स्लोप का इस्तेमाल करके, यूज करके आप क्या करोगे, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे। इसकी इक्वेशन पता चल गया आपको, ये पता है आपको, सॉल्व करके पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फुट आप निकाल लो, और जब फुट निकाल लोगे तो आपका इमेज भी निकल जाएगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन फुट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी, आपको वो भी सीखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो फुट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है ये समझते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। आपको याद नहीं है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फुट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एच मान लीजिए आपका पॉइंट है, एच में से क्या करना, माइनस करना है इसको x1 को, और डिवाइड कैसे करना, डिवाइड करना है जो लाइन है ना इसमें x का कोफिशिएंट e, उससे डिवाइड करना है। ठीक है,
ऐसे ही इक्वल टू के निकालना है तो के माइनस क्या होगा y1 पॉइंट डिवाइड में कोफिशिएंट किसका y का b इक्वल टू में आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा माइनस साइन, पहले क्या आ जाएगा माइनस साइन। अब माइनस साइन के आगे क्या करना है आपको, इस पॉइंट को यहां रख देना है, इस पॉइंट को यहां रख देना, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइड में क्या आएगा, जो कोफिशिएंट है बस उसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फुट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको इमेज निकालना है तो इमेज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। पर ये फॉर्मूला अगर आप याद रखो तो बेस्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर फॉर्मूला भूल गए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, यहाँ से इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और फिर आपको दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप फॉर्मूला भी याद कर लो और आप ये भी कर लो। ठीक है, इमेज में क्या होता है, इमेज वाले फॉर्मूले में कुछ भी नया नहीं है, बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या सब कुछ सेम रहेगा। जैसे आपका x1 डैश है तो x1 डैश माइनस में x1 बाई a, y1 डैश जो पॉइंट निकालना है, ठीक है, इमेज माइनस y1 बाई b इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में ट्वाइस आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा डबल। जो इमेज है ना, इमेज का डिस्टेंस फुट के डिस्टेंस से डबल है, तो यहाँ पे डबल कर देंगे -2। ठीक है, तो -2 ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो ये बेस्ट है। आपको टाइम बचाना है तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना होगा, बार बार लिखने से याद हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फॉर्मूले से जल्दी हो जाएंगे, शायद इससे आप स्टक कर जाओ। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर ले रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब मैं आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक कराऊंगा क्वेश्चन जेईई मेन का। ठीक है ना, चलिए, तो इमेज तो आपका हो गया, इस पे प्रॉब्लम करेंगे डिस्कस। बट इमेज और एफओपी का प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक और टॉपिक बताता हूं आपको, इसका फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका होगा उसमें ये कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइंस। तो क्योंकि जेईई मेन का क्वेश्चन जो मैं करूंगा डिस्कस में ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसके साथ, तो आपको फैमिली ऑफ लाइंस भी मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए आपको 2 लाइन दिया हुआ, ठीक है, 2 लाइन। ठीक है, अब 2 लाइन कहीं ना कहीं कट करेंगी और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे तो वी कैन ड्रॉ सो मेनी लाइंस। ठीक है, तो अगर एक फादर लाइन है, एक मदर लाइन है, तो फ्रॉम फादर लाइन मदर लाइन वी कैन हैव सो मेनी लाइंस। तो एक लाइन दिखा दिया मैंने ऐसे, जो यहाँ से पास करती है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। एक लाइन दिखा दिया मैंने ऐसे, एक दिखा देता हूँ मैं और ऐसे। तो देयर कैन बी सो मेनी लाइंस। 3 लाइन दिखाया, 4 लाइन ड्रॉ कर लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ से? 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग बहुत सारे लाइन लिख सकते हैं। ऑल दोज आर कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? फैमिली ऑफ लाइंस। तो अगर ये एक लाइन है, ठीक है, मान लीजिए L1, जो हो सकता है क्या, ax प्लस a1 कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये सेकेंड लाइन, ये वाला जो लाइन था, मान लेते हैं L2। तो L2 क्या है आपका, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन से जो मल्टीपल लाइंस में मिल रहा है उसे कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो इस फैमिली का कंबाइंड इक्वेशन, फैमिली का कंबाइंड इक्वेशन होता है, ये आपका L1 है, ये आपका L1 है, ये आपका L2, सॉरी L1 है, ये L2 है। तो L1 प्लस लेमडा में L2 इक्वल टू 0 बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा यहाँ पे, तो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इन सब के लिए कंबाइंड इक्वेशन। तो इन सभी लाइंस के लिए एक कंबाइंड इक्वेशन लिखना है मुझे, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। तो वो क्या होगा, तो L1 प्लस लेमडा L2 0। तो उसको लिखता हूं मैं अब यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 और प्लस में यहाँ पे लेमडा में क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन नहीं है, ये मल्टीपल लाइंस, बस लेमडा बदलते जाएंगे और लाइन हमें मिलता जाएगा। ठीक है ना, लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें अलग अलग लाइन की इक्वेशन मिलती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया गया कि आप वो लाइन बताओ जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, और पॉइंट बोल दिया ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो 0,0 से पास करने वाला जो मेंबर होगा ना, इस फैमिली का जो मेंबर होगा, उसका लेमडा कुछ और होगा, और 1,1 से पास करने वाला जो पॉइंट होगा उसका लेमडा कुछ और होगा। तो जो कंडीशन दी होगी उससे आपको क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा।
और कॉरेस्पॉन्डिंग तो लेम्डा बोलते हैं पैरामीटर, से बोलते हैं पैरामीटर, क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर। और ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिस भी लाइन का इक्वेशन निकालना होगा उसके लिए आपको कंडीशन दिया रहेगा कि लाइन वो बताओ फैमिली का मेंबर जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो आपको क्या करना होगा, इस फैमिली में पुट कर देना होगा 0,0 और लेम्डा निकाल लेंगे। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये लाइन निकालना है मुझे, ठीक है, ये लाइन निकालना है जो पास कर रही है ओरिजिन से। तो आप x0 y0 करके लेम्डा निकालो, क्या आएगा देखो, 0 0 यहाँ आ जाएगा c1 प्लस लेम्डा टाइम्स 0 0 c2 इक्वल टू 0। सो लेम्डा क्या आ जाएगा, माइनस में c1 बाई c2। तो लेम्डा की वैल्यू उठा के वापस यही पुट करना है। तो वहां से क्या मिलेगा आपको, आपको इस लाइन की कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको दो बातें समझ में आ गई कि हाउ टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, और कंबाइंड इक्वेशन से कोई सिंगल लाइन निकालना तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए लेम्डा निकालना पड़ेगा हमें। अब लेम्डा निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन दी रहेंगी, उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स करने होंगे बहुत सारे। ये एक मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया मैंने जो पासिंग थ्रू ओरिजिन था। अब बात आगे बढ़ती है क्या, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या है, आपको कंबाइंड दे दिया इक्वेशन, बोला बताओ ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट कहां से आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है किससे, इस वाले से और इस वाले से। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, बेसिकली L1 L2 को सॉल्व करने में मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लिख लो क्या, कि जो पॉइंट मान लेते हैं ये ए, ठीक है। तो जो ए पॉइंट है क्या है, ये सॉल्विंग L1 एंड L2। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो आप टॉपिक करते हो तो आप फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करते। आप क्या कर लेते हो बता दो, आप इस L1 L2 को सॉल्व कर लोगे, L1 L2 को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लोगे, और ये पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट आपको दिया रहेगा, आप दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल लोगे। तो ऐसा नहीं कि फैमिली ऑफ लाइंस नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिना फैमिली ऑफ लाइंस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट फैमिली ऑफ लाइंस का रोल है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको फैमिली ऑफ आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब कराता हूं आपको प्रॉब्लम्स जिसमें फैमिली ऑफ लाइंस और इमेज दोनों ही कंबाइंड हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक पॉइंट दिया है 4,2, ठीक है, और आपको जो लाइन दिया है उसका भी इक्वेशन गिवन है 3x - 2y + 5। आपको निकालना है इसका इमेज, ठीक है। ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको इमेज निकालना है इसका। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आपको करना चाहिए और आपको फॉर्मूले के थ्रू भी करना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मूले के थ्रू क्योंकि आपको फास्टली करना चीजों को, ठीक है ना। तो 4,2 ये आपको निकालना है इमेज, तो लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं x डैश कॉमा मान लेते हैं y डैश, ठीक है, x डैश y मान लेते हैं। तो क्या करना आपको लिखना है x डैश, क्या करना है x डैश माइनस में क्या, माइनस में ये वाला पॉइंट 4 और डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 इक्वल टू क्या करना है y डैश माइनस में क्या, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y मतलब क्या -2, तो y डैश माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2, सॉरी y डैश माइनस में क्या, माइनस में ये वाला पॉइंट 2 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस दैट इज -2 इक्वल टू क्या निकालना है, इमेज निकालना है ना, इमेज। तो यहाँ पे -2 आएगा पहले, क्योंकि तो इमेज क्या है, यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका डबल है, ठीक है। तो लगाते हैं -2। अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पुट कर देना है, क्या हो जाएगा 3 × 4 -2 × क्या 2 प्लस में 5 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय क्या है आपका, डिवाइड बाय है 3 का स्क्वायर एंड प्लस में -2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद करना बहुत आसान है, x डैश -4 बाई 3 इक्वल टू y डैश -2/2, बस ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, हो गया -2, ये 12 -4 है ना। तो 12 में से क्या 4 8, 8 + 5 13, तो -2 × में 13 डिवाइड में यहाँ पे क्या है 9 और 4, अच्छा 9 4 13 यहाँ भी आ गया तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल आपके पास आ गया -2, सो इन दोनों से निकल जाएगा x डैश, कितना आएगा, तो x डैश -4 आपका हो गया -6, x डैश -4 क्या हो गया आपका -6, ठीक है। ऐसे यहां से क्या आएगा, इन दोनों से क्या आएगा, इन दोनों से y डैश -2 इक्वल टू क्या आएगा, -2 × -2 क्या आ जाएगा प्लस में 4। सो x डैश इक्वल टू ये गया उस साइड -6 + 4 तो -2 एंड y डैश क्या आपका आ गया 6, ठीक है। अब आपका काम है जो मेथड था, मेथड से तो आंसर क्या आएगा -2,6, क्या आंसर आया -2,6, तो दिस आंसर इज बेसिकली -2,6, ठीक है।
अगर फुट निकालना है, फुट निकाल लोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट आपका फुट है, ये क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो फुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फुट क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 4 में से 4 और इसको ऐड करना है, 4 प्लस माइनस 2 दैट इज 2/2 1 आएगा, और क्या आएगा 2 प्लस 6 8/2 4 आएगा। चेक कर लेते हैं क्या ये सही पॉइंट है, रख के देखते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 3 1 3 माइनस में कितना 8 3 माइनस 8 प्लस 5 0 आ जाएगा, तो सही पॉइंट निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना। अगर पॉइंट निकाला तो ये लाइन पे लाई करता है, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो इमेज आपको निकालना आ गया, आपको फुट निकालना आ गया बाई फॉर्मूला। मेथड से करना है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप किसका निकाल के फिर से स्लोप निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालने पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जेईई मेन वाले बच्चों को ये मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्कूल के लिए करना है तो स्कूल वाले में आपको ये करना है, यहाँ से स्लोप निकाल के यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, फिर सॉल्व करके पॉइंट निकालना है। चलिए, जो क्वेश्चन मैं लिया है बोर्ड पे, ये आपको सॉल्व करना है यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपको 2 लाइन गिवन है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, और इन्होंने बोला है कि फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस एंड दिस पॉइंट, ठीक है। क्या निकालना है, लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस एंड दिस पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना फैमिली ऑफ लाइंस के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट फैमिली ऑफ लाइंस आप कर लोगे आसानी से, क्योंकि आपको 2 लाइन गिवन है, इनको सॉल्व करके पॉइंट निकाल लोगे वाला, और जो लाइन है वो क्या करती है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से और यहाँ से, तो मान लिया पॉइंट -1,3 है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे है। तो इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लोगे, ये आपको गिवन है, यहाँ से लाइन आपका आ जाएगा 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट से लाइन आ जाएगा, बट इसमें क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि आपको यूज करना है फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्सेप्ट। आपको दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट नहीं निकालना है, ये पॉइंट नहीं निकालना है, आपको करना है, आपको लगाना है फैमिली ऑफ लाइंस। तो ये सीखना है कि हाउ टू यूज फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। फिर कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे फैमिली ऑफ लाइंस आपको लगाना पड़ेगा। तो विदाउट सॉल्विंग दिस एंड फाइंडिंग दिस पॉइंट, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये लाइन और ये लाइन को पहले करना है, फैमिली बनाना है इसका। तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगा, ये मैंने कराया था कॉन्सेप्ट अभी की। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, ये होता है आपका L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आपको L1 L2 दोनों गिवन है, तो L1 L2 यहाँ पुट करने पे क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y प्लस 5, ये हो गया L1, प्लस में लेमडा L2 क्या आपका है 5x माइनस 2y माइनस 16। तो L1 लिखा प्लस में लेमडा L2 लिखा इक्वल टू 0 कर दिया। ये क्या है, इट इज द फैमिली ऑफ लाइंस। मतलब ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत सारी लाइंस है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इन सब का कंबाइंड इक्वेशन लिखा हम लोगों ने, ये कंबाइंड लिखा। हमें वो लाइन निकालना है जो यहां से पास कर रही है -1,3 से। मतलब -1,3 के लिए ये जो लेमडा आपका है पैरामीटर, इसकी वैल्यू हमें पता लगाना है, ठीक है। अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग लेमडा होगा, इसे कहते हैं पैरामीटर। तो इस लाइन का लेमडा निकालना है, तो ये पॉइंट उठाओ और यहाँ पुट कर दो, ठीक है। -1,3 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 × -1 तो -2, 3 × में y पुट किया 3 9 प्लस में 5, ठीक है। तो ये आपको सावधानी से करना, यहाँ पे गलती होने का चांस होता है, क्योंकि ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे पॉइंट्स पुट करते टाइम प्लस माइनस में गलती होती है। तो -1 × 5, और कहीं गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं। -1 × 5 तो क्या आ गया, माइनस में 5, 3 × में 2 माइनस में 6 और -16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया, 9 में से 2 गया 7, 7 प्लस 5 कितना 12, तो 12 प्लस लेमडा -5 सारे माइनस में, तो कितना हो गया 16 और 5 21 एंड 6 27, तो 27 माइनस में 27 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, तो लेमडा इक्वल टू आपका आ गया, लेमडा इक्वल टू -12, ठीक है। तो -12 और डिवाइड में क्या -27 कट गया, तो कुछ कटेगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 4/9 आपका लेमडा आ गया। तो अब ये भी प्रोसेस थोड़ा लेंदी तो है, बट आपको क्वेश्चन में अगर लिखा था, इसका मतलब आपको सीखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड लेमडा। लेमडा का 4/9 आएगा तो क्या करना है, इस लेमडा को उठाना है, वापस यहाँ रखना है 4/9। तो 4/9 को वापस रखने से आपको मिलेगा इक्वेशन। तो आप सोच रहे होगे ये तो बहुत ही लंबा मेथड है, इससे आसान तो मेरा वही था कि मैं सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेता, और पॉइंट निकाल के 2 पॉइंट से निकाल लेता इक्वेशन। 2 पॉइंट से इक्वेशन आपको पता है कि होता है y - y1 अपॉन y2 - y1 एंड x - x1 अपॉन x2 - x1। तो ये तो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि फैमिली अप्लायंस में ये लेमडा क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ से लेमडा आ गया, लेमडा पुट करते हैं यहाँ पर, क्या मिलेगा आंसर? तो आपका 4/9 यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4/9। तो मैं लिख देता हूँ 2x + 3y + 5 एंड प्लस 4/9, यहाँ पे क्या है, ये आपका है 5x - 2y - 16 = 0। अब ये 9 है, यहाँ पे 9 ले आओगे आप, ठीक है, तो 9 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा 9 × 18x, 18x यहाँ हो गया। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 9 3 जा 27y और 9 5 जा 45, ठीक है, फिर 4 से करेंगे, 4 5 जा 20x, फिर माइनस में कितना आ जाएगा 8y, फिर कितना आएगा माइनस में 64 = 0। जो नीचे वाला 9 था चला गया, उसका 0 हो गया। अब ये ऐड कर लो, 20 और 18 कितना आएगा 38x, ठीक है, 27y में से गया कितना 8y, कितना आएगा 19y, और क्या आपका बच गया 45 में से गया कितना 64, कितना होगा, तो 14 में से 5 गया तो 9, और ये हो गया आपका 5 में से गया 4 तो 1, तो माइनस में 19, ये छोटा बड़ा है ना, छोटा है, तो -19, ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये आपका आंसर है। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, कॉमन आपका आ गया, कॉमन क्या आपका आ गया 19 कॉमन आ गया ना, तो 19 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + y - 1 = 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन था, ठीक है, जो ये वाली लाइन आपको निकालना था, ठीक है।